हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं जो संबंधित हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टेट 69,000, 68,500, यूपीएसआई सहित अन्य भर्तियों से संबंधित। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मामला है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का, अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। रिजल्ट तो जारी हो चुका है, लेकिन चयन सूची का, आवेदन का, नियुक्तियों का, शासनादेशों का कोई भी अता पता नहीं है। उसका कारण आपको चैनल के माध्यम से बताया गया कि जो सीटें हैं उनका बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, विषयवार सीटों का बंटवारा करें कि स्कूल वाइज करें, क्या कुछ करें, इसी के मकड़जाल में अधिकारी फंसे हुए हैं। तो आपको अपडेट दिखाते हैं। तो देख सकते हैं, विषयवार आरक्षण में उलझी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मेरिट। तो यहाँ पर चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों की शैक्षिक मेरिट गुणांक और परीक्षा के आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से तैयार की जाएगी। अधियाचन पर विषय और आरक्षण के मुताबिक नियुक्ति देने के लिए विवरण जुटाया जा रहा है, क्योंकि गड़बड़ी पर भर्ती कोर्ट में अटक सकती है। ऐसे में जल्द चयन और नियुक्ति पाने की सोच रहे अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो मेन पॉइंट बताता हूँ मैं। अधियाचन में दिए गए रिक्त पदों पर विषयवार और आरक्षणवार चयन किया जाना है। बेसिक शिक्षा परिषद के किस विद्यालय में किस आरक्षण श्रेणी का किस विषय का पद रिक्त है, इसका विवरण फिर से जुटाया जा रहा है। इसके बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो इसमें यही डिलेड प्रोसीजर है। और आई थिंक ये जो है, जैसा कि मैम ने बताया था कि 25 से 27 दिसंबर तक आपका जो विज्ञप्ति है वो जारी होगा, और 15 जनवरी के पहले उन्होंने बताया था कि नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो अभी भी समय है, 10 दिन का करीब वक्त है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि 10 से 12 दिन में ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, और फिर इसके बाद ही आपको जो भी विज्ञप्तियां हैं, आवेदन हैं और नियुक्तियां हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। तो थोड़ा सा अभी 1 महीने का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों, देखा जाए तो गिरफ्तार सचिव के पास अलमारियों की चाबियां हैं। यूपीटीटी तैयारी में दिक्कतें आ रही हैं। पर्चा लीक मामले में निलंबित हैं पूर्व सचिव, एसटीएफ की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। तो ये एक बड़ा बवाल कहा जा सकता है। प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण परीक्षा रद्द हुई। 1 महीने के भीतर घोषणा सरकार ने की, लेकिन तैयारियों की प्रक्रिया को देखते हुए इसकी संभावना नहीं है। अभी नई तिथि को लेकर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। अब ये मंथन पता नहीं कब अपने परिणाम पर पहुंचेगा, और इधर परीक्षा को लेकर पीएनपी के नए सचिव तैयारी शुरू कर दिए हैं। तैयारी गोपनीय ढंग से की जा रही है, लेकिन गोपनीय दस्तावेजों को जिन महत्वपूर्ण अलमारियों में रखा गया है उसकी चाबियां पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित पूर्व सचिव के पास हैं। मामले की जांच कर रही एसटीएफ पूछताछ कर रही है। पीएनपी की नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बार बढ़ेगी सख्ती, विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज भी बनेंगे यूपीटीटी के परीक्षा केंद्र, और साथ ही साथ 500 से कम क्षमता वाले विद्यालय नहीं बनाए जाएंगे केंद्र। जीआईसी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में ही परीक्षा होगी, और पूर्व में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों का परीक्षण करने के डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। ये
शासनादेश जारी हुआ है। सभी जिला अधिकारियों को शासन की ओर से भेजे गए पत्र में स्मरण कराया गया है कि 28 नवंबर को होने वाली यूपीटीटी को प्रश्न पत्र लीक होने जाने के कारण निरस्त किया गया। अब आगामी इस परीक्षा को सफलतापूर्वक, शुचितापूर्ण और नकल विहीन कराकर सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता में इसको रख रही है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण शुचितापूर्ण किया जाना है। निर्देश दिए गए हैं कि जहां सामूहिक नकल का प्रश्न पत्र आउट कराने जाने की शिकायतें पूर्व में रही हैं, उन शिक्षण संस्थाओं को कदापि भी केंद्र ना बनाया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षकों से परीक्षा केंद्रों का परीक्षण कराया जा रहा है। तो ये एक नया आदेश है शासन का और उस पर अमल हो रहा है। अब देखा जाए दोस्तों तो 68,500 शिक्षक भर्ती का यह मामला है। मनचाही जगह में अब मिल सकेगी नियुक्ति। दरअसल ये मामला सिंगल बेंच से डबल बेंच में पहुंचा और डिवीजन बेंच ने इस आदेश को थोड़ा सा व्यापक तो जरूर किया, लेकिन उसको व्यापक के साथ साथ बाउंडेड भी कर दिया। सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पे राहत मिलने वाली है जो सिंगल बेंच में ओबीसी और एससी के एमआरसी थे और डिवीजन बेंच में यूआर कैंडिडेट्स थे। इन दो लोगों को भी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई सिंगल बेंच में एमआरसी का मतलब पटिशनर नहीं था तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, चाहे भले वो डिवीजन बेंच का रहा हो। लेकिन अगर कोई सिंगल बेंच का यूआर रहा है, डिवीजन में नहीं रहा है, तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में बहुत कम लोग होंगे जिनका मनचाहा जो आवंटन होगा और इसके संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है और बहुत जल्द यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसकी कार्रवाई भी करने वाले हैं। तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बताएंगे, लेकिन इसमें कुल मिलाकर खुशखबरी है। जो भी पटिशनर बने हैं उनको बहुत जल्द यहाँ पर अपने गृह जनपद में तैनाती, गृह जनपद बोलेंगे, तैनाती मिलेगी। जिले में तैनाती के दौरान हुई थी संजय व अनूप की मुलाकात। एक बड़ा खुलासा फिर से हुआ है और इसमें एक से बढ़ के एक खुलासे होते रहेंगे और ये खुलासे तब तक चलते रहेंगे जब तक कि परीक्षा की नई तिथियां नहीं आ जाती। परीक्षा की नई तिथियां होंगी तो उसके आधार पर चीज़ें होने लगेंगी और इसमें कार्रवाइयां चलती रहेंगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं, कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही बनेंगे टीटी के परीक्षा केंद्र। ये भी एक बड़ा मसला है और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि परीक्षा दिसंबर में नहीं जनवरी में ही हो पाएगी। भर्तियों के इंतज़ार में हो गए सीनियर से जूनियर। प्रधानाचार्य 2011, 2013 के टीजीटी जीव विज्ञान 2011 की भर्ती अब तक पूरी नहीं हुई। जल्द ही यहां पर प्रधानाचार्य 2013 के तहत 599 पदों के लिए साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाएगी और 2013 के साक्षात्कार के बाद 2011 के कानपुर मंडल का साक्षात्कार होगा। उसका अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा, ऐसा कहना है नवल किशोर, उप सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण अनियमितता की, तो इसमें कहा गया है कि चुनाव से पहले दूर होगी पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित विसंगतियां। अनुप्रिया पटेल ने भरोसा दिलाया है और इन्हीं का देखा जाए तो प्रयास है जिसकी वजह से 69,000 जैसी बड़ी भर्ती जो पूर्ण हो चुकी और आरक्षण की अनियमितता को लेकर सैकड़ों दिन से अभ्यर्थी डटे रहे लखनऊ में, लेकिन जो प्रयास है वो अनुप्रिया पटेल जी का सार्थक हुआ है और इन अभ्यर्थियों को अब राहत मिलने वाली है और इसके संबंध में बहुत जल्द घोषणा भी होगी। हालांकि इसी हफ्ते कहा गया था, लेकिन अब चुनाव से पहले ये जो विसंगति है उसको दूर कर लिया जाएगा और इसके संबंध में राहत तो ज़रूर मिलेगी। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर कुछ घाच पेच हुआ है ओबीसी की सीटों के साथ तो उन सीटों को लाएंगे कहाँ से? या तो पिछली भर्तियों से एडजस्ट करेंगे या नई भर्तियों के पदों से एडजस्ट किया जाएगा, या क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, या जो इनकी सीटों पर चयनित हो गए हैं तो उनको बाहर किया जाएगा। ये एक बड़ा मसला है और देखते हैं सरकार किस प्रकार से कैसे इसका हल निकालती है। लेकिन सरकार ने भी अब मान लिया है कि कुछ तो यहाँ पर विसंगतियाँ हुई हैं। पहले सरकार का कहना था कि स्वच्छ पारदर्शी तरीके से ये संपन्न हुई है प्रक्रिया, लेकिन अब फिर यहाँ पर जब मुद्दा हुआ, बहुत गरमाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक मुद्दा गया, हर जगह रहा, तब सरकार ने यहाँ पर अपना हल निकाल लिया है और उस हल को बहुत जल्दी ये लोग दिखाने वाले हैं। अब देखते हैं क्या कुछ हल यहाँ पर रहने वाला है। और टीटी के केंद्रों का पुनः परीक्षण होगा, ये भी मैंने अपडेट बताई आपको। दरोगा भर्ती की जो उत्तर कुंजी है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 16 दिसंबर तक आपत्तियाँ मांगी गई हैं।
देखा जाए तो दरोगा के 850 और पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। एक बड़ी खुशखबरी है, अगले वर्ष ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तैयारी है। दरोगा भर्ती 2021 की ऑनलाइन परीक्षा संपन्न हुई है। अब यहां पर देखा जाए तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड उप निरीक्षक के 850 और पदों पर दरोगा भर्ती 2022-23 की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो बैक टू बैक यहाँ पर खुशखबरियाँ हैं। 9,534 पदों पर भर्ती तो कंप्लीट हो ही जाएगी, उसके तत्काल बाद 850 पदों पर एक और नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो तैयारी जारी रखें, संभावनाएं अपार हैं, बस मेहनत आपको करनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।